तो एक किसान है, बहुत ईमानदार, एक व्यापारी जो उतना ही चालाक है, और बीच में है टमाटर की एक टोकरी जो गायब हो गई है। सुनने में तो ये एक आम कहानी लगती है ना? पर ये सिर्फ सब्जियों की कहानी नहीं है। ये कहानी है उसूलों की, एक बहुत बड़ी लड़ाई की। कहानी का जो हीरो है ना, कृष्णा, उसके लिए ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं थी। मतलब ये उसका जीने का तरीका था। वो मानता था कि भाई बिचौलियों को हटाओ और सीधे अपने ग्राहकों से जुड़ो। एक सच्चा सीधा रिश्ता। और यही बात उसे सबसे अलग बनाती थी। देखिए, कृष्णा सिर्फ एक किसान नहीं था, उसकी अपनी एक फिलॉसफी थी, एक ऐसा नजरिया जो उसे उस समय के पूरे बिजनेस सिस्टम के, आप कह सकते हैं, बिल्कुल खिलाफ खड़ा कर देता था। सोचिए, बलरामपुर का एक किसान जो आलू, मटर, लौकी, टमाटर उगाता था, लेकिन वो क्या करता था? अपनी बैलगाड़ी पर सब लाद कर गांव-गांव जाकर सीधे लोगों को बेचता था। उसका मानना था कि भाई ताजी सब्जियां हर किसी को सही दाम पर मिलनी चाहिए। मतलब उसके लिए सक्सेस का मतलब पैसा कमाना नहीं था, बल्कि अपनी मेहनत पर गर्व करना था। लालच तो कोसों दूर था। तो अब कहानी का जो असली टकराव है ना, वो यहीं से शुरू होता है। एक तरफ है कृष्णा का तरीका, सीधा लोगों तक पहुंचो, ताज़ा माल दो, सही दाम लो और भरोसा बनाओ। और दूसरी तरफ है सेठ धीरज दास का तरीका, किसानों से सस्ता खरीदो, जमा करके रखो और फिर ऊंचे दामों पर बेचो। दोनों तरीकों में जमीन आसमान का फर्क था। तो जब सेठ ने अपने एजेंट को कृष्णा के पास भेजा कि उसकी सारी फसल खरीद लो, तो कृष्णा ने क्या किया? उसने बड़े प्यार से मना कर दिया। साफ कह दिया, भाई मेरी जिम्मेदारी इन लोगों के प्रति है, बाजार के दलालों के लिए नहीं। चलिए, अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। कुछ वक्त बाद कृष्णा कहीं जा रहा था और सफर में थक गया। रात होने वाली थी और उसे कहीं रुकने की जगह चाहिए थी। तभी एक अमीर सा दिखने वाला आदमी उसकी मदद के लिए आया। उसने कृष्णा को अपने बड़े से घर में रुकने की जगह दी। कितनी अच्छी बात है ना? पर कृष्णा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये दयालु मेजबान कोई और नहीं, बल्कि वही व्यापारी था, सेठ धीरज दास। और देखिए सेठ कितना चालाक था। उसने कृष्णा के उसूलों की खूब तारीफ की। अरे हाँ, बिचौलिए तो बहुत लालची होते हैं, ऐसी बातें की। और इस सब के दौरान अपनी असली पहचान बिल्कुल छिपा कर रखी। अगली सुबह सब कुछ बदल गया। कृष्णा जब उठा तो उसने देखा कि उसकी टमाटर की 3 टोकरियों में से एक गायब थी। अब जाहिर है कृष्णा ने सेठ से पूछा, पर जवाब में क्या मिला? सेठ तो भड़क गया, आग बबूला हो गया। बोला, मैंने तुम्हें पनाह दी और तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। मतलब उसने पूरी बाजी ही पलट दी और कृष्णा को ही झूठा और चोर बना दिया। अब कृष्णा बेचारा क्या करता? उसके पास कोई सबूत नहीं था और सामने था एक ताकतवर आदमी। तो वो अपनी फरियाद लेकर पहुंचा गांव के समझदार मुखिया सरपंच मुरलीदास के पास। सरपंच ने पूरी कहानी सुनी और वो मदद के लिए मान गया। पर कैसे? कोई सबूत तो था नहीं। तो सरपंच ने एक बहुत ही चतुर योजना बनाई, एक नाटक तैयार किया। अब ये जो प्लान था ना, इसकी सबसे कमाल की बात ये थी कि इसमें सबूत की जरूरत ही नहीं थी। ये पूरी तरह से साइकोलॉजी पर आधारित था। ये एक दिमागी जाल था। देखिए कैसे। पहले सेठ को बुलाया गया, फिर दोनों से एक एक टमाटर मांगा गया, फिर हरीश नाम के एक नकली सब्जी एक्सपर्ट को पेश किया गया। उस एक्सपर्ट ने सेठ का टमाटर चखा और फिर नाटकीय ढंग से बेहोश हो गया। और ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। फौरन एक स्थानीय वैद्य को बुलाया गया, जमुना दास। वो भी इस प्लान का हिस्सा था। उसने बेहोश हरीश को देखा और ऐलान कर दिया, अरे इस टमाटर में तो जहर है, इसकी जान खतरे में है। बस यही था सरपंच का मास्टर स्ट्रोक। अब बात एक टोकरी टमाटर की चोरी की नहीं रह गई थी, मामला बन गया था जहरीले टमाटर उगाने का। और तो और सरपंच ने इसे गांव में हुई एक पुरानी अनसुलझी मौत से भी जोड़ दिया। अब इल्जाम था हत्या की कोशिश का। तो अब क्या हुआ? जैसे ही सेठ ने सुना कि उस पर हत्या का इल्जाम लग रहा है, उसके तो होश ही उड़ गए। उसका सारा संयम, सारा घमंड सब टूट गया। वो बुरी तरह डर गया और डर के मारे चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, ये टमाटर मेरे खेत का नहीं है, ये तो कृष्णा के खेत का है जो मैंने चुराया था। देखा, उसने सोचा कि चोरी मान लूंगा तो जहर वाले बड़े इल्जाम से बच जाऊंगा और वो इल्जाम कृष्णा पर चला जाएगा। और बस जैसे ही सेठ के मुंह से कबूलनामा निकला, वो जो एक्सपर्ट हरीश बेहोश पड़ा था, वो उठकर खड़ा हो गया, एकदम ठीक ठाक।
जाहिर है ये सब एक सोचा समझा नाटक था। तब सरपंच ने सबको समझाया, देखिए, एक्सपर्ट और वैद्य दोनों ही इस प्लान का हिस्सा थे। कृष्णा के टमाटर तो बिल्कुल ठीक थे, बस सेठ के डर ने ही उससे उसका असली जुर्म यानी चोरी कबूल करवा लिया। और एक और बात, कृष्णा ने सेठ को पहचान लिया था, क्योंकि वही तो था जिसका एजेंट पहले उसके पास आया था। तो आखिर में कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि ईमानदारी और सच्चाई में अगर अक्लमंदी का साथ हो तो वो बड़े से बड़े धोखे और लालच पर भी भारी पड़ सकती है। सच को शायद थोड़ा वक्त लगे, पर वो अपना रास्ता बना ही लेता है। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, आज की इस दुनिया में जहां हर कोई शॉर्टकट लेना चाहता है, ईमानदारी की असली कीमत क्या है?